साथ संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साथ संगत जी, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी है जिसका विषय है कि हमारी नकारात्मक सोच हमें कैसे प्रभावित करती है। आशा साथ संगत जी परवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, अक्सर चालाकी में हम ऐसा भी कह देते हैं कि हमारे अंदर कोई नकारात्मक भाव आ रहे हैं, कोई चालाकियाँ भी आ रही है, तो उसे भी परमात्मा ही तो ला रहा है। यहाँ हम एक ऐसी ढाल बनकर बैठे हैं साथ संगत जी कि हम कुछ भी गलत कर ले, परिणाम इस परमात्मा का लगा देते हैं। बात वही है कि यहाँ भी हम समर्पित भाव नहीं रख पा रहे हैं साथ संगत जी। भक्त किसी एक परिस्थिति के ऊपर निर्भर होकर नहीं जीते, बल्कि वह अपने जीवन को हर समस्या, हर समय आनंद और सुकून का एहसास करते हुए जीते हैं। चाहे फिर कोई भी उतार चढ़ाव चल रहा हो या फिर कोई निराशा या खुशी जीवन में चल रही हो साथ संगत जी, वह भक्त वाली अवस्था में ही रहते हैं कि जिस तरह अगर पानी पर तेल की बूंद डालते हैं तो वह ऊपर ही ऊपर तैरता है। वहीं बात कि जग में रहकर भी साथ संगत जी जग से न्यारा जीवन भक्तों का ही तो होता है। मन तुलना करता है कि परमात्मा ने किसी और के जीवन में इतना कुछ दिया है, पर हमारे जीवन में तो इतनी सारी कमियां हैं। हमारे जीवन में तो इतनी सारी कमियां हैं साथ संगत जी। वहीं दूसरा इंसान कह रहा है कि इस व्यक्ति के जीवन में वो तो सब है जो मेरे अंदर नहीं है। साथ संगत जी, परमात्मा ने तो सबको पूरा दिया है। हर वक्त एक बेहतरी के लिए जितना चाहिए वो दिया है। ये हमारी ही नकारात्मक सोच है साथ संगत जी, जो हमें दूसरी ओर ले जाती है। जब हम इस तरह की तुलना करते हैं या करने लगते हैं तो मन में बेचैनी आ जाती है। सुकून और संतुष्टि का भाव मन में वही रख सकता है साथ संगत जी जो अंदर से इस परमात्मा को एक साथ इकमिक होकर हर पल यही सोचता है कि परमात्मा ने तो भला ही करना है। वह इस चीज को पूरा कर विश्वास करके मान लेता है, वरना तो हम एक पल में बेचैनियां पाल लेंगे कि यह उपलब्धि हमें चाहिए थी और यह हमें नहीं मिली। एक सपना सजाकर मेहनत कर रहे थे पर सही परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया साथ संगत जी। हर किसी के हिस्से में जो है वह इस पर निर्भर करता है कि हमने उस परिस्थिति में क्या करना है। हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है, यह एक जैसी चीज़ श्वास मिली है जो सोचना है कि जीवन को प्यार से काटना है, सहज होकर स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है साथ संगत जी। क्या हमें नफरतों में, उलझनों में रहकर ही खुद के ऊपर ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुलकर सांस भी ना आ पाए साथ संगत जी। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक रास्ता भी नहीं रह जाता। खुद को इंसान ने दीवारों में इतना बांध लिया है कि ऐसा दिखता है कि इस दूसरे इंसान से प्यार ही नहीं हो सकता। दूसरे इंसान के प्रति यह कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हो सकता। यह इंसान तो सिर्फ और सिर्फ कमियों से भरा हुआ है। वही बात साथ संगत जी जो हमेशा संतों ने समझाई है कि कमी अगर देखनी है तो खुद की देखो, खुद को संवारो, फिर तुम्हारा नजरिया ऐसा बन जाएगा हर कोई ही तुम्हें प्यारा और खुद का ही एक प्रतिबिंब नजर आएगा साथ संगत जी। अगर हमारे मन में कोई एक लक्ष्य है कि जीवन में हमें कुछ बनना है या बनना चाहते हैं तो उसकी तरफ पूरी तरह से समर्पित होकर कठिन परिश्रम करते जाए। जितना भी प्राप्त हो उतना मुबारक, और अगर प्राप्त भी नहीं होता तब भी भाव वही रखने हैं मन में कि हमारे मन में जितने भी ख्याल आते हैं वह कैसे भी ख्याल हो, हर ख्याल को हम सकारात्मकता की ओर मोड़ ले साथ संगत जी। अगर हम ऐसा कर पाते तो वाकई में जीवन में कुछ खराब दिखाई नहीं देगा साथ संगत जी। कोई दर्द महसूस होगा ही नहीं। फिर ऐसी चीज आती जाती है कि किसी में अगर चोट भी आई तो कोई गलत शब्द भी बोले तो भी भाव यही मन में आता है, न जाने
उसकी क्या मजबूरी रही होगी, या शायद अंदर से वह खुद ही इतना दर्द में रहा होगा कि आगे इतना दर्द में रहा होगा साथ संगत जी की आगे सबका दर्द दे रहा है साथ संगत जी। साथ संगत जी, संतों का मन तो उस इंसान के लिए भी सिर्फ भला ही मांगेगा, सुकून ही मांगेगा। हर पल एक को अपना मानना कैसे संभव हो पाएगा जब हर एक का स्वभाव अलग है। बात वही कि ब्रह्म जानकर, ज्ञान पाकर जब परमात्मा को देख लिया तो फिर सभी में कोई फर्क ही नहीं दिखाई देता साथ संगत जी, कि कोई दोस्त है, परिवार से है या कोई बेगाना है, फिर सभी अच्छे दिखते हैं, सभी अपने दिखते हैं। और ऐसा प्यार स्वीकार करने का भाव जब जीवन में बन जाता है साथ संगत जी, तब जीवन अपनात्व और एकात्व वाला बन जाता है। तब अलग दिखने के बावजूद, अलग संस्कृति वाला होने के बावजूद, अगर हर किसी से दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। एक इंसान पूछता है कि आपकी बेटी और बेटे दोनों की शादी थी, आपकी बेटी एक नए घर में गई तो वहाँ वह अच्छे से एडजस्ट हो गई या नहीं, या आपके घर में जो बहू आई है वह भी यहाँ इस रूप में एडजस्ट हो गई या नहीं। इस पर वह गृहिणी बोलने लगी साथ संगत जी की मेरी बेटी तो बहुत ही खुश है, वहाँ ससुराल में कुछ काम नहीं करना पड़ता, उसके पति काम पर जाते हैं और काम से वापस आकर घर का खाना भी वही बना लेते हैं। मेरी बेटी आराम से है, बहुत खुश है। साथ संगत जी, अपने बेटे के लिए वह कह रही है कि जब से बेटी की शादी हुई है तब से पता नहीं उसको क्या हो गया है, यह मेरी बहू को आराम करने को बोल देता है और खुद ही सारे काम कर रहा होता है। साथ संगत जी, बहू को कुछ करने ही नहीं देता। अब सुनने वाला हैरान। एक बार की बात है साथ संगत जी, एक गुरु सिख परिवार इकट्ठे बैठकर टीवी देख रहा था। अचानक टीवी पर एक विज्ञापन आया, जीवन बीमा का। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लगभग 10 साल का बच्चा विज्ञापन देखने के बाद अचानक बोला साथ संगत जी, पापा वह तो केवल निरंकार ही होता है। ना एहसास हुआ कि जब आपके संवाद में गुरु मत मौजूद हो और संवेदनाओं में उसे जिया जाए तो समझो वह भक्ति कायम है। वहाँ गुरु से गुरु का रिश्ता कायम होता है। साथ संगत, जिस तरह एक बीज को अगर शुरुआत से ही भरपूर पानी, अच्छा खाद और सूरज की रोशनी मिले तो सही समय आने पर वह बीज पनपता तो है और साथ ही साथ एक स्वस्थ पौधा भी बनता है। साथ संगत जी, इसके विपरीत कभी कभी यह सब चीज़ें मिलने के बाद भी बीज पनप नहीं पाता तो इसमें खाद, पानी, हवा, धूप आदि का कोई दोष नहीं होता। साथ संगत, जो ना ही वैज्ञानिक भाषा में कहे कि वह हवा, धूप आदि ने तो सब बीजों को एक जैसे ही पोषण दिया, लेकिन बीज ने अपनी शारीरिक बांधाव, साइकोलॉजिकल बैरियर्स के कारण उस पोषण को अंदर नहीं आने दिया, जिससे उसकी जीवन की क्षमता कम हो गई। साथ संगत जी, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी सोच की संकरा के कारण अच्छे विचार और समझ को अपने अंदर आने नहीं देता। और कुछ ही महीने, साथ संगत जी, कुछ ही महीने पहले ताश रेगड़ी में सफ़र कर रहा था। साथ में एक महात्मा भी थे। सामने की सीट पर एक नौजवान और उनके बगल में एक दंपत्ति बैठे थे। साथ संगत जी, कुछ समय बाद जब चाय वाले भैया आए तो नौजवान ने चाय ली और 50 का नोट उधर चाय वाले को दे दिया। चाय वाले ने 2 20-20 के नोट उस नौजवान को थमा दिए। साथ संगत जी, जब नौजवान ने नोट को देखा तो उसमें से एक नोट थोड़ा फटा हुआ था। नौजवान ने एकदम गुस्से से चाय वाले को बोला, यह फटा हुआ नोट किसी और को देना, मुझे नहीं चाहिए। साथ संगत जी, सामने से जवाब आया, भैया मेरे पास और खुले पैसे नहीं हैं, आप अभी यहीं रख लो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा तो आपको दे दूँगा। साथ संगत जी, इस पर उस नौजवान ने कहा कि मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ, मुझे अभी दूसरा नोट चाहिए। देखते ही देखते साथ संगत जी, उनके बीच बहस बढ़ने लगी। साथ संगत जी, दास भी यह सब देख रहा था कि अचानक से साथ बैठे महात्मा ने उन चाय वाले भैया को जरा नोट दिखाइए। बोले, उस महात्मा ने वह नोट देखा और अपने पास से एक साफ नोट निकाला, उस चाय वाले को दे दिया। साथ संगत जी, जिससे कि वह बहस और लड़ाई एकदम से शांत हो गई। साथ संगत जी, सामने बैठे नौजवान के चेहरे पर शर्मिंदगी के साफ भाव थे।
और चाय वाले भैया के चेहरे पर संतुष्टि। दास ने सफ़र के बाद जब उस महात्मा से पूछा कि आपने उस नौजवान को समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया, तो उसने सामने से उत्तर आया, सत्संग जी, एक्शन आर लाउडर देन वर्ड्स में अगर आप कुछ बोलते तो शायद वह बहस बढ़ जाती, क्योंकि सामने वाला सुनने को तैयार नहीं था सत्संग जी। इसके बजाय अगर एक फटा हुआ नोट अपने पास फटा हुआ नोट रखने से लड़ाई कोई खत्म होती है, तो मैं ऐसे भी और कई नोट रखने के लिए तैयार हूँ। दास को यह ध्यान आ रहा था सत्संगत जी की सतगुरु की कृपा से संतों की सोच को गुरुमत द्वारा पोषण मिलता है। वह सत्कर्म रूपी फूल और पत्तों के रूप में संसार के सामने आता है सत्संगत जी। आज शारीरिक पोषण की जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत आत्मिक पोषण की भी है, जो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की शरण में आकर सत्संग और सुमिरन करने से मिलता है सत्संगत जी। इस पूरे संसार में यह प्रभु परमात्मा मौजूद है। इस सच्चाई से वाकिफ कराने और इसके साथ नाता जोड़ने के लिए सतगुरु धरती पर आते हैं, हर बार उसी उद्देश्य के साथ। जहाँ जहाँ जाने का अवसर मिलता है वहाँ वहाँ सिर्फ एक सत्य प्रभु की बात का जिक्र होता है, ताकि सत्संगत जी संसार में हर किसी के जीवन को सतगुरु आनंद से भर सके। गुरु उसके जीवन में जब भक्ति प्रवेश करती है तो सत्संगत जी वह कोई भी कार्य करे, चाहे वह अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभा रहा है, अपने रिश्ते नाते निभा रहा है, या श्वास श्वास में जो भी उसके रिश्ते निभाए जा रहे हैं, अगर हर पल इस परमात्मा के एहसास में है तो फिर सारे ही कार्य उसका सारा ही जीवन सहजता को प्राप्त हो जाता है सत्संगत जी। एक सहज अवस्था पल पल में आनी शुरू हो जाती है। प्रभु परमात्मा इतना अधिक नज़दीक है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही हमने इसकी निकटतम का एहसास किया सत्संग जी। हम सभी जानते हैं कि पानी में हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा शामिल होता है, लेकिन पानी की कितनी भी रासायनिक संख्या क्यों न कर ली जाए, इसकी व्यवस्था भी कर ली, कितनी भी क्यों ना इसकी व्याख्या कर ली जाए, इस व्याख्या से हमारी प्यास नहीं बुझने वाली सत्संगा जी। प्यास तो पानी पीने से ही मिटेगी और पीते ही मिट जाएगी। सतगुरु जैसे ही एक को देखा जाना और माना मैं इससे एकाकार हो गया, मेरे प्रभु के साथ एकत्व स्थापित हो गया। हम पढ़ते हैं, कहते हैं, लिखते हैं सत्संग जी, सुनते हैं कि माया जब जहाँ जोर होता है वहाँ परमात्मा नहीं होता है। हमें लगता है कि हमने धन दौलत के पीछे भागना छोड़ दिया है तो हम शायद परमात्मा के निकट आ गए। अगर हम इस पल प्रभु के पास है तो हर पल इसके पास है सत्संग जी। परमात्मा का मिलना इतना सरल है कि बस आप अंधेरे कमरे में लाइट ऑन कर दीजिए, इसमें जितना समय लगेगा उतने समय में ही परमात्मा मिल सकता है सत्संग जी। मुक्ति मिल सकती है, पर इससे मुश्किल बना ही इसलिए दिया जाता है कि उधार ही दिया जाए कि उन मुश्किलों को पार करके आगे पहुंच ही ना पाए, कोई सत्य की बात की ही ना जाए। इससे विपरीत परमात्मा ने यह है जो सृष्टि रचाई है सत्संगत जी, इसके सारे गणित बड़े सीधे हैं। जैसे भूख लगती है तो खाना खा लो, पेट भर जाता है, पानी पी लो, प्यास बुझ जाती है। बहुत सी साधारण सी बात है कि यह सब अपने आप धरती पर अपने आप संतुलन को कायम कर लेती है। बड़े ही साधारण सिद्धांतों पर यह सब कुछ चल रहा है सत्संगत जी। सतगुरु ने यह परमात्मा मुझे इतने पास दिखा दिया कि जर्रे जर्रे में सिर्फ और सिर्फ यह परमात्मा नजर आ रहा है। सतगुरु युगों युगों से इंसान को यही पैगाम देते आए हैं सत्संगत जी कि कण कण में हाजिर नाजिर जो यह परमात्मा है, इसको कहीं बांधो मत, क्योंकि इसके बांधते बांधते तुम ही बन जाओगे और कभी आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे। संतों ने कहा है कि साधु यह मुर्दों का गांव, जमीन में अगर प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता तो यह जीवन में प्रेम नहीं उतर पाता, तो वह जीवन चाहे 50 साल जिया जाए या 100 साल जिया जाए, वो मुर्दों का ही जीवन है सत्संगत जी। सिर्फ और सिर्फ प्रेम है जो जिंदगी में जिंदगी डालता है सत्संगत जी। हम सब एक दूसरे से जुदा नहीं है, हम सब एक सर्वशक्तिमान
सर्वभौमिक परमपिता परमात्मा की बात करते हैं तो इस सच्चाई को समझते हैं कि हम सब एक ही है। यह परम सत्य सब में है और सब इसमें समाये हुए हैं। साथ संगत जी, एक नन्हे कण में भी प्रभु ब्रह्मांड में समाया हुआ है। यही परम सत्य है जिससे सतगुरु की बड़ी कृपा से जाना जाता है। साथ संगत जी, जब एक लहर को समझ आ जाता है कि जब मैं लहर नहीं, मैं खुद ही समुद्र हूँ, तो इस एहसास को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है। जब चाहे वह लहर ऊंची से ऊंची उठ जाए, उसको गिरना वापस समुद्र में ही होता है। साथ संगत जी, उसे समुद्र ही होना होता है। ऐसे ही कितनी भी ऊंची हस्ती हम बना ले, जब तक हम खुद को लहर समझ के जिएंगे, तब तक हम इस खुद की विशालता का एहसास नहीं कर पाएंगे। हम तब तक ही सीमित अस्तित्व में जीते रहेंगे, चाहे लहर बुलंद से बड़ी हो जाए। साथ संगत जी, पर यह समुद्र इतनी बड़ी नहीं है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपनी राय जरूर दें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।